दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कल भारत ए और बांग्लादेश ए के सेमीफाइनल के बीच में जो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है भारत उसमें हार गया तो बुरा लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाड़ी किसी से भी कम रहे। हमारे खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया। हो सकता है एक ब्रेन फेड मूवमेंट ने मैच के नतीजे को बदल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खिलाड़ियों को ट्रोल करेंगे। सवाल जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग ट्रोल नहीं करेंगे। आखिर कुत्ते और इंसानों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। हम देखते हैं कि बांग्लादेश के फैंस और पाकिस्तान के फैंस किस तरीके से अपनी टीम के साथ में पेश आते हैं, लेकिन हम लोग वैसे फैंस नहीं हैं। दोस्तों, क्रिकेट में दिल टूटने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो नज़ारा राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में कल मैंने देखा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी शर्मिंदगी, थोड़ा गुस्सा, थोड़े सवाल, सब कुछ छोड़कर चला गया। इंडिया है एक ऐसा स्क्वाड जिस पर पूरा देश मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा था। दोहा में सुपर ओवर में 0 पर ढह गए। जी हाँ, 0। एक भी रन नहीं बना, 2 बॉलों में 2 विकेट, गेम ओवर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि हम हारे। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि आखिर हम किस तरीके से हारे और कौन इस हार के लिए जिम्मेवार है। सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा कि यह डिफीट बांग्लादेश ए ने हमको नहीं दी है, बल्कि यह डिफीट हमारी सोच, हमारे डर और हमारी गलत कप्तानी के कारण ही हमें मिली है। पूरे टूर्नामेंट में कौन खिलाड़ी था जो भारत की तरफ से आग उगल रहा था? मुझे नहीं लगता किसी को दूसरी बार भी सोचने की जरूरत है। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, हाईएस्ट रन गेटर इन द एंटायर कप, सबसे ज्यादा सिक्सेस। सेमीफाइनल में ही 15 बॉलों में बंदे ने 38 रन ठोके थे, 5 छक्के। मैदान में लिटरली आतंक मचाया हुआ था। एंड सुपर ओवर में जब देश को उस लड़के की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब देश को वंडर किड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे ड्रेसिंग रूम में बिठा दिया गया। क्यों? क्योंकि टीम कैलकुलेशन बोल रही थी कि पावर प्ले स्पेशलिस्ट अलग है एंड डेथ ओवर में ही बंदा नहीं चलेगा। यानी 14 साल का लड़का प्रेशर संभाल ले रहा था, लेकिन 25 प्लस के डेथ हिटर्स को वो 2 बॉल भी नहीं खेल पाएगा। दूसरा दर्द ये कि कैमरा वैभव की तरफ गया, बच्चा चुप बैठा हुआ था, आंखों में आंसू रोका हुआ था और बाहर टीम गलत फैसले लेकर देश को हरवा रही थी। यह सिर्फ हार नहीं थी, ये टैलेंट के साथ में एक धोखा था। धोखा। बांग्लादेश के रिपॉन मंडल ने पहली बॉल डाली, एक परफेक्ट यॉर्कर थी। जितेश शर्मा क्लीन बोल्ड, काम खत्म। अगली बॉल वही पेस, वही एक्यूरेसी, आशुतोष शर्मा सामने थे, एक्स्ट्रा कवर पर कैच, बात खत्म। 2 विकेट मिलते हैं आपको सुपर ओवर में और इंडिया ये 2 बॉलों पे खत्म। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। सुयश शर्मा ने पहली बॉल पर विकेट लेकर एक उम्मीद जगाई, लेकिन अगली बॉल वाइड डाल दी और गेम खत्म। इमेजिन करो, पूरा टूर्नामेंट खेलकर फाइनल से एक कदम दूर आप सुपर ओवर में एक वाइड बॉल डालकर हार जाएं। ये बैड लक नहीं है, ये पूरी बैड स्ट्रेटेजी का नतीजा है, बैड प्लानिंग का नतीजा है और कुछ भी नहीं। देखिए, दुनिया भारत पर हर चीज पे उंगली उठाती है। पिच थोड़ी टर्न करे, गलत पिच है। मैच 3 दिन में खत्म हो जाए, भारत टेस्ट क्रिकेट को खराब कर रहा है। लेकिन यहां पर 2 बॉलों में इंडिया ए खत्म हो गई, वाइड देकर मैच हार गए, लेकिन कोई सवाल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये फॉरेन लीग नहीं है, ये सेना मीडिया नैरेटिव की नहीं है, ये इंडिया का एक इंटरनल मैच है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी पूछने में लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और यही फर्क मुझे सबसे ज्यादा चुभता है। हमारा इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर ये गलती पाकिस्तान ने करी होती तो मीम्स फट जाते, अगर ये गलती इंग्लैंड करती तो एक्सपर्ट्स कहते टैक्टिकल ब्लंडर है। लेकिन अगर इंडिया यहां पर कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वो लड़के हैं जो भी बढ़ रहे हैं, तो ये लर्निंग कर्व है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कुछ ना कुछ तो फेलियर्स होने ही है, और वही फेलियर्स हम लोगों ने देखे। भाई, रेगुलर मैच में बांग्लादेश को वापस मैच में किसने बुलाया, आपको ये देखना पड़ेगा। बांग्लादेश ने 194 फॉर 6 स्कोर किया था, क्योंकि हमारे ही बॉलर्स ने 19th ओवर में 28 रन दिए थे। जी हाँ, 20वें ओवर में 20 रन दिए, और ये 48 रन कहीं ना कहीं मैच डिफाइनिंग साबित हो गए। चेज में वैभव एंड प्रियांश ने 3 ओवर में 50 रन ठोक दिए थे। गेम हमारे साथ था, लेकिन फिर वही पैनिक, फिर वही कोलैप्स और फिर वही इंडिसीजन। लास्ट बॉल पर एक बाउंड्री चाहिए थी, कुछ नहीं मिला। बस पाकिस्तानी स्टाइल कॉमेडी ऑफ एरर्स हुआ, थ्रो हुए, मिस हुए, फंबल हुए, एंड समहाउ 3 रन का सुपर ओवर आ गया, है ना। 3 रन आ गए जिससे कि सुपर ओवर हो गया, वरना मैच तो हम पहले ही हार गए थे। लेकिन सुपर ओवर की तैयारी भी 0 थी। टूर्नामेंट का बेस्ट बैटर को आप बाहर बिठा रहे हो, प्रेशर हिटर आपके अंदर हैं जो प्रेशर संभाल ही नहीं पा रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या यह हार टैलेंट की वजह से हुई है? नहीं, यह हार कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी की वजह से हुई है। यंगस्टर्स ने प्रेशर झेला, सीनियर्स ने नहीं झेला। बेस्ट बैटर को बाहर रखा, एक बहुत गलत बैट्समैन को आप अंदर ले आए। टीम स्ट्रैटेजी ओवर टैलेंट, बस मतलब गलत टाइम पर आप गलत जवाब दे रहे हो। एक तरीके से एग्जीक्यूशन 0 था, अकाउंटेबिलिटी 0 है।
और बात ये नहीं है कि हम हारे, हम मतलब हर एक ग्रेट टीम हारती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ग्रेट टीम सीखती भी है, एंड वो हारती जिस तरीके से है ना, वो बहुत हद तक बयां करता है उनके दिल में क्या है। क्रेडिट जहां चाहिए वहां पर जितेश ने कहा कि डिसीजन मेरा था, मेरी गलती थी, फेयर, ऑनेस्ट, लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था। दोस्तों, ये मैच सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक रिमाइंडर था कि टैलेंट को दबाने से, डर को बढ़ावा देने से और रॉन्ग हिरार्की से कोई टीम आगे नहीं बढ़ सकती। वैभव जैसे खिलाड़ी इंडिया का भविष्य हैं, लेकिन भविष्य तभी चमकेगा जब लीडरशिप उनको सही मौका देगी। क्रिकेट में भी वही रूल है जो जियोपॉलिटिक्स में है, जो डरता है वो हारता है, जो मौका छीनता है वही जीतता है। इंडिया ए ने डर के चलते मौका गंवा दिया और बांग्लादेश की ए टीम ने मौका छीन लिया।